हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी बच्चे? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। मैं ऐसा मान रहा हूं और आप कर भी रहे हो। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बताइए कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? जल्दी से जुड़ जाइए इस शानदार एमसीक्यू सेशन में। कार्बन सीरीज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, मोस्ट वेलकम। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, नमस्कार, जल्दी से जुड़ जाओ सभी स्टूडेंट। बिल्कुल हमारे साथ इस शानदार सेशन में कौन कौन जुड़ चुके हैं, एक बार अपनी सभी बच्चे जो है वह अटेंडेंस लगाएंगे। सभी स्टूडेंट्स, रोशनी, किरणदीप, नीतू, गुंजन, राहुल, सोनम, स्नेहा, समी सिंह, गुड आफ्टरनून, अर्चिता, ऑफिसर, इराम, मेडिको, आस्था, संगम, मौसमी, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सब जगह और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का ये दमदार सेशन जबरदस्त तरीके से। और आज हम लोग कार्बन सीरीज में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव और सर आयनन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो आप सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हो, तैयार होना भी चाहिए। एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझना, आंसर करना और जो है वह साथ साथ जो कॉन्सेप्ट मैं वर्बली बोल रहा हूं या जो बोर्ड पे लिखे होते हैं शानदार चीजें, उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। हम सबका साइन कर दो कि सर हम लोग बिल्कुल तैयार है इस शानदार सेशन में आपका साथ देने के लिए, आंसर देने के लिए और बिल्कुल सर रेडी है। स्टार्ट कर दे, बताओ भैया। हम सबका साइन करो कि सर वी आर रेडी और स्टार्ट कीजिए इस कार्बन सीरीज को। और उसमें बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं आज। ठीक है, और जो है वह सर हमारा आज कौन सा टॉपिक होगा? पार्ट नंबर थर्ड और आयनन पोटेंशियल मेनली उसके बारे में सीखेंगे क्या है और इसके कैसे डील की जाती क्वेश्चनों की, कौन कौन सी बातें हैं जिसको यदि ध्यान में रखा जाए तो इस टॉपिक के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वह ये रहा। बताइए कहा कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से अधिक होता है, इसका कारण क्या है? द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ। क्या कारण है कि नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, इसका कारण क्या है? पहला बोल रहा है कि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का अधिक आकर्षण, नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा होना, अर्धपूर्ण पी कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व या अधिक भेदन प्रभाव या ग्रेटर पेनेट्रेटिंग पावर। नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम या ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस। क्या कारण होगा कि सर नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी जो है वह ज्यादा है ऑक्सीजन से? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है सर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड p3 ऑर्बिटल। यदि मैं बात करूं नाइट्रोजन की तो मैंने ये कहा था कि np3 की हमेशा ज्यादा होती है किससे? np4 से और सर np2 से। तो ये आप बात हमेशा अपने माइंड में सेट कर लो, इसको लिख लो कि सर np2 से np3 वाले की सर हमेशा ही आयनन ऊर्जा जो है वह सर ज्यादा होती है, आईपी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है? यदि मैं n बराबर 2 की बात करूं, मतलब क्या सर सेकेंड पीरियड के एलिमेंटों की बात करूं, तो कार्बन से ज्यादा होती है नाइट्रोजन की और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी क्या होती है? ज्यादा होती है सर। और यदि मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, ये तो किसकी थी प्यारे बच्चों? बिल्कुल ध्यान से सुनो भैया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनो और समझो, और जो मस्तीखोर है
और जो यहाँ पे बेवजह कमेंट करते हैं उनको टीम हटा देगी इस क्लास से। बिल्कुल, अब बिल्कुल सख्ती है, एग्जाम नजदीक है, तो टू द पॉइंट आंसर किया जाएगा और जो मैं पूछ रहा हूं उसका ही आंसर करना है। आप सभी बच्चों से विशेष आग्रह है, जो चीज पूछी जा रही है उसी का ही रिप्लाई दें। थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं सर? थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट होगा? कार्बन के नीचे आता है सर सिलिकॉन, और नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। तो ये ऑर्डर आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है डियर स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से। इसका सर कारण होता है आपका NP3। क्या है सर? NP3 मतलब क्या है? ये जो p सब सेल है, ये जो p सब सेल है उसके 3 ऑर्बिटलों में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। और मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर अदर ऑर्बिट। क्या है इसका कारण? सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने कि हाँ, जो ये है P3, P6, D5, D10, ये स्टेबल क्यों होते हैं? तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके 2 कारण बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो कारण पता होंगे। पहला कारण यह बताया था कि सर इनकी एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। पहला कारण क्या? हाई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। और दूसरा कारण बताया था सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 कारण आप सभी बच्चों को पता होने चाहिए, ताकि आगे से कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहे। आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आयनन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, किसके लिए आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है? बताइए। उत्कृष्ट गैसों के लिए, प्लेटिनम धातु के लिए, संक्रमण तत्वों के लिए, या आंतरिक संक्रमण तत्वों के लिए? नोबल गैसेस, प्लेट प्लेटिनम मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, किसके लिए एक पीरियड में आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। यहां पे ये बात कर रहा है हमारे पास इनर्ट गैसों की। किसकी बात चल रही है प्यारे बच्चों? सर इनर्ट गैसों की। ग्रुप नंबर 18, वर्ग नंबर, या सर ग्रुप नंबर जो है वह सर 18 जीरो ग्रुप के एलिमेंट। प्लेटिनम मेटल जो है वह निकल के नीचे आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से ब्लॉक के होते हैं? सर डी ब्लॉक के एलिमेंट। सर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं, यदि मैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं ना, तो कौन सा होगा? ये होता है सर एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? सर एफ ब्लॉक के सर एलिमेंट होते। तो अब आप मुझे ये बताओ कि किसके लिए सबसे ज्यादा होगी? जल्दी से आंसर करो भैया। उत्कृष्ट गैसों के लिए सबसे ज्यादा होती है। कारण क्या है? कारण क्या है कि उत्कृष्ट गैसें में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे मुश्किल कार्य माना जाता है। तो इसका कारण यह है कि सर नोबल गैस का जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर मतलब क्या है? सर सिखाइए हमें, सर सिखाइए कि एक्चुअल में इसके पीछे की सर केमिस्ट्री है क्या। आइए इसको सीखते हैं और समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये है मेरे पास 18th ग्रुप एलिमेंट। ये है सर मेरे पास 18वां ग्रुप। और इसमें सर एलिमेंट कौन कौन से हैं? सर इसके पास हीना, नीना है, और है सर इसके पास करीना का सर एक्सरे, सर रंगीन है। अब देखो इनका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS2 NP सर 6 है। मतलब सर क्या है? मतलब सर क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सर भरे हुए हैं, और इतना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश भी की ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसी वजह से प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका करेक्ट हो जाएगा। कारण बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सर। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स आंसर देना कि आयनन विभव का मान न्यूनतम किसके लिए होता है? आयनन विभव का मान न्यूनतम किसके लिए होगा? द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट फॉर, किसके लिए न्यूनतम होगा आयनन विभव का मान? सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने है वह हेलोजेंस, इनर्ट गैस है, एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कलाइन मेटल। अब आप है ना इसको कैसे याद करोगे? सेकेंड पीरियड्स के एलिमेंट का जो मैंने करेक्ट ऑर्डर बताया है आप लोगों को, उसको मेमोराइज कीजिए कि सर सबसे पहले सर ने लिखा था नियोन और सबसे लास्ट में सर ने लिखाया था कौन सी मेटल हर एक पीरियड की। सबसे पहले हेलोजेंस, हेलोजेंस में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट कहां आते हैं? ये अक्रिय गैसें नहीं, क्षारीय मृदा धातुएं नहीं, क्षारीय धातुएं आती है। इस क्वेश्चन में जल्दी से आंसर करो आप सभी बच्चे और मुझे बताओ कि किसी भी पीरियड्स में कौन सी मेटल है, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सर आईपी की वैल्यू सबसे कम जो है वह होती है? एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल? सर सबसे ज्यादा जो होती है ना वह होती है सर अक्रिय गैसों की, सर नोबल गैस की। और सबसे कम जो होती है वह होती है सर मेरे ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद वाले जितने भी एलिमेंट है उनकी सबसे कम होती है और हिना नीना और करीना वाले एलिमेंटों की सबसे ज्यादा होती है। तो क्या लिखोगे? सबसे अधिक, सबसे सबसे कम आईपी वाले तत्व किसी भी पीरियड में सबसे कम आईपी क्षार धातुओं की होती है। और यदि मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, अपने पास ये आ जाएगा इनर्ट गैसों की। यदि मैं बात करूं ना इनर्ट गैसों की तो मैक्सिमम आईपी होती है, इसके पीछे मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया था। मैक्सिमम आईपी जो है ना इनकी होती है, जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था। ओके, यस सर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से किस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? यहाँ पे है पीबी, एसएन, एसआई और कार्बन। ये कार्बन फैमिली वाले एलिमेंट है। आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से, मैंने ऑर्डर लिखा रखा है ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंटों का। कार्बन की, सिलिकॉन की या सर्टिन की या लेड की। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया रखा था जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पीरियोडिक वेरिएशन इन पर्टिकुलर ग्रुप, तो एस और पी में मैंने क्या सिखाया था? अप टू डाउन जाने पर लगातार कम होती है सर आईपी। लेकिन जैसे ही मैंने एंट्री मारी थी पी ब्लॉक के एलिमेंटों के कोरेस्पॉन्डिंग, तो ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 में मैंने ये बताया था कि 13वां ग्रुप और 14 ग्रुप को छोड़ दे तो बाकी सभी ग्रुपों का एक ही ट्रेंड फॉलो किया जाता है एंड दैट इज टू डाउन जाने पे सर साइज की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती है, कोरेस्पॉन्डिंग आईपी कम हो जाएगी। हर एक ग्रुप के लिए ही फॉलो हो रहा था। लेकिन मैंने ये बताया था कि ग्रुप नंबर 13 एंड 14 के केस में आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर याद रखना था। आइए उनकी चर्चा करते हैं, इसको समझते। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंटों की। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है सर? काशी गए संत प्रभु से मिलने, काशी गए संत प्रभु से मिलने। अब देखो सर, मजेदार बात देखो, अप टू डाउन जाने पे क्या हो रहा था सर? जो जो नॉर्मल ट्रेंड है ना उसके अकॉर्डिंग देखें तो सर साइज क्या हो रही है? सर आकार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आकार बढ़ने से क्या होगा? सर होगा ये कि सर आईपी की वैल्यू सर कम होनी चाहिए। ये बात सर बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग देखो कि ये सबसे ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं होता। अरे एसएन और एसपी में ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था लेकिन ये है नहीं, पीबी की ज्यादा है। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर सर सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी और एसएन की सबसे कम होती है। तो कौन सा ऑप्शन करूंगा? कौन सा ऑप्शन करूंगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। हाँ वेरी गुड सर, 10 की जो है ना सबसे कम हो जाएगी। वेरी गुड विजन्स। अब वह मोबाइल नंबर बताइएगा, ग्रुप नंबर 13 का मोबाइल नंबर, 13th नंबर ग्रुप का, एक 5 नंबर का, उसका वो नंबर बताया था। बताओ जरा क्या था सर वह नंबर?
हमें भी तो सर पता लगाओ, हम भी ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंटों को कॉल कर पाए सर। जल्दी से बताओ किसे है वो याद, कौन है वो बालक जिसको याद होंगे वे 5 वर्ड अल्फा मैंने बताए थे आप सभी बच्चों को भी। सही है, ग्रुप नंबर 13 के तत्वों का बताओ। 15324, 15324 मिलाओगे ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट, बोरोन आपसे बोलेगा कि हाँ मेरा सबसे ज्यादा है आईपी का। फिर 5 नंबर का एलिमेंट गाजर इन थैला, गाजर इन थैला थेलियम का सबसे ज्यादा। और उसके बाद कौन आ जाएगा, थर्ड नंबर वाला बैंगन आलू गाजर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम आता है और इंडियम सबसे लास्ट में आता है। वेरी गुड विजन, शाबाश। इसी तरीके से यदि ये सब कुछ ऑर्डर याद है तो क्वेश्चन आएगा कहां से सर। हाँ तो बताइए ग्रुप नंबर 13 का सबसे ज्यादा बोरोन का, क्योंकि सर हमें पता है ना, हमें पता है सर ये 2 4 मतलब एक का सबसे ज्यादा, फिर 5 का, फिर सर 3 का, फिर सर 2 का और फिर सर 4 का। 5 नंबर का थेलियम सर, फिर सर गैलियम, फिर सर एल्यूमिनियम, फिर सर इंडियम। यही तो पता है ना सर हमें। और इसका कारण क्या बताया था, कारण तो सर वही है, लेकिन सर थेलियम आगे कुदक के आ जाता है। साइज में कौन आता था, गैलियम। तो 13वें ग्रुप को है ना, आप मेरी एक बात सुनो, 13 ग्रुप को अपने टेबल के सामने लिख दो। बहुत परेशान कर रहा है। एक तो इसने क्या किया, एक तो ये साइज में आ गया आगे, दूसरा इसने क्या किया, ये आयनन एंथैल्पी के मान को चेंज कर दिया इसने। इसी वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, बताओ भाई। जबरदस्त तरीके से दमदार क्वेश्चन है सर ये वाला। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा सबसे पहले, सबसे पहले कौन है बालक इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। ग्रुप नंबर 13 के तत्वों का परमाणुिक त्रिज्याओं का आकार कौन सा क्रम जो है वह सर सही होगा। अरे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंटों का कौन सा जो है वह ऑर्डर करेक्ट है इन द केस ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। ये रखा है आपके सामने ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट मैंने बताए थे। यदि हम लोग बात करें 13th ग्रुप की, तो 13th ग्रुप क्या है, 13th ग्रुप है सर बोरॉन फैमिली। क्या है सर, बोरॉन फैमिली। ओके, यस सर। अब देखो सर, बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, यस सर। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थेलियम। सर हमें पता था, सर हमें पता था, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा कि अप टू डाउन जाने पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, सर एन की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है, तो कोरेस्पॉन्डिंग सर आकार या परमाणु त्रिज्या का मान क्या होना होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। यदि मैं इन दोनों कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखूं और इसका साइज लिखने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो सर बोरॉन का सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सर गैलियम, फिर सर इंडियम और सबसे लास्ट में सर थेलियम होना चाहिए था। वेरी गुड सर, अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। लेकिन हुआ ये कि ड्यू टू डी डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इनर ट्रांजिशन एलिमेंटों की वजह से, पुअर सिल्डिंग की वजह से क्या हुआ, सर गैलियम की साइज छोटी हो गई, फिर सर एल्यूमिनियम, फिर सर इंडियम और फिर सर थेलियम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए ऑप्शन कैसे काटेंगे, ये दो हो नहीं सकते, ठीक है, ए और बी तो सर हो ही नहीं सकते। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ सर, एक तो यहां तो ये होगा, यहां सर ये होगा, ठीक है, यस सर। अब देखो सर, एल्यूमिनियम की साइज ज्यादा होती है, फिर सर बैंगन गालू आजरिन थेल, ऑप्शन नंबर डी। भाई क्या कर रहे हो, बी कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये, बी कैसे आंसर दे दिया भैया, बताओ कहां है समस्या, बी कैसे होगा मानसी, अनामिका, प्रतिभा, महिमा, बी कैसे आंसर दे रहे हो, बी कैसे होगा, गलत है बी। आपको बताया हो तो था मैंने कि एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा हो जाता है गैलियम से, गैलियम का छोटा है, तो बचे ऑप्शन नंबर बी और डी, ठीक है। तो थेलियम यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है सर, तो इस वजह से ये होगा ऑप्शन नंबर
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब नॉर्मल ट्रेंड वाले। बाकी सब तो सबको पता है कि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, लेकिन वही बच्चा आगे कंपटीशन बढ़ेगा जो ऐसी छोटी छोटी चीजें याद रखेगा। फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। आप सभी बच्चे बताओ, निम्न में से किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन ऊर्जा? सर प्लीज समझ नहीं आया, सर दोबारा बताओ। ओके, ध्यान से सुनो, ये है क्वेश्चन। एन बढ़ने के साथ साइज बढ़ रही है, सर समझ गया। अप टू डाउन जाने पर बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब नॉर्मली ट्रेंड ये हुआ कि सर एल्यूमिनियम साइज ज्यादा होती है गैलियम की तुलना में, क्योंकि एल्यूमिनियम का जेड इफेक्ट ज्यादा हो जाता है इस वजह से। बता रखा है भैया, नोटबुक खोलो, सब पढ़ा रखा है। आयनन ऊर्जा का सर्वाधिक मान लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए और कार्बन में के लिए किसका ज्यादा होगा? ये सर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और सर कार्बन, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है सर? जेड इफेक्ट की वैल्यू सर लगातार बढ़ रही है, और क्या हो जाएगा, आईपी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन बेरिलियम और बोरॉन में से बेरिलियम की ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे होता है सर आपका जो है वो 2s2, और यहाँ पे है सर 2p1, तो इसकी ज्यादा होती है क्योंकि पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। तो सबसे कम लिथियम की, फिर बोरॉन की, फिर बेरिलियम की, और सबसे ज्यादा होती कार्बन में। क्या आया इस क्वेश्चन का आंसर? क्या आया इस क्वेश्चन का आंसर? ए, बी, सी और डी में कौन सा ऑप्शन सही है आप सभी बच्चों का? डी, वेरी गुड, कार्बन जो है ना वह सर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कार्बन, अरे सी फॉर कार्बन सी ऑप्शन नहीं है, ये बी फॉर बोरॉन, बी मतलब बेरिलियम, एल आई मतलब लिथियम। सी कैसे कर रहे हो? बोरॉन कहां होगा? बोरॉन का तो बेरिलियम से भी कम होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हो रही है तो आईपी बढ़ेगी जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न्यूनतम आयनन एंथैल्पी वाला है? यानी कि किस एलिमेंट की जो है वह सर आईपी की वैल्यू सबसे न्यूनतम हो जाएगी? कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अटेंड करता है, लेकिन उसके लिए सर आईपी की वैल्यू सर सबसे कम होगी? अब मैंने क्या बताया आपको? आपको मैंने ये बताया जो एलिमेंट दे रखे हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग सर इलेक्ट्रॉन्स लिखिएगा। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 किसके लिए? 2p5 सर नो है, तो सर फ्लोरीन के लिए है। ये किसके लिए है सर? नाइट्रोजन के लिए। ये किसके लिए सर? सोडियम के लिए। ये किसके लिए सर? ये है मेरे पास सर नियोन के लिए। अब आप मुझे ये बताओ कि ये एलिमेंट है और इसमें से इसने ये पूछा कि लोएस्ट आईपी किसका होगा? लोएस्ट आईपी वाला कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? आप सभी बच्चे आंसर दो इस क्वेश्चन का। तो भैया हमें पता है सर अच्छे से कि सर सबसे ज्यादा जो होती है वह सर नियोन की हो जाएगी। नियोन के बाद सर फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, के बाद सर सोडियम। तो सबसे ज्यादा जो होती है ना वह किसकी होगी? सबसे हाईएस्ट जो होगी वह होगी सर नियोन की, और सबसे कम किसकी होगी? सर सोडियम की होगी। तो सोडियम की क्या है? सर सोडियम की जो है वह सर लोएस्ट है, लेकिन सर नियोन की क्या होगी? नियोन की सर मैक्सिमम होगी। आप लोगों ने क्या आंसर दिया है? ऑप्शन नंबर डी। डी कैसे होगा? डी की तो सबसे ज्यादा है और आपको न्यूनतम पूछिए, न्यूनतम। आंखें खोल के क्वेश्चन सोल्व करो। सी, सी सही है, डी गलत है ना? तो डी गलत है, डी पिछले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर सी है।
क्योंकि सर सोडियम की सबसे कम है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, सी से कभी नहीं निकलेगा। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर सी। सी की लोवेस्ट होगी और सबसे ज्यादा जो होगी ना वह हो जाएगी सर आपकी डी की। करेक्ट है, समझ गए? ओके। बेरिलियम तथा बोरॉन का प्रथम आयनन विभव क्रमशः क्या क्या होगा? व्हाट आर द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन रेस्पेक्टिवली? बेरिलियम और बोरॉन का सर प्रथम आयनन विभव का मान किसके लिए ज्यादा होगा, किसके लिए कम होगा? जल्दी से बताइएगा। सभी बच्चे आंसर करो कि बेरिलियम और बोरॉन की जो ये आयनन ऊर्जा की वैल्यू दे रखी है। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा स्टूडेंट इसका सबसे पहले आंसर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा सबसे पहले देगा, रियल में वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। 2024 में यहां से क्वेश्चन आए थे भाई, आते हर एक एग्जाम में आते, हर साल आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, सभी बच्चे बताओ कौन सबसे पहले इसका आंसर देगा। ये दिया इन्होंने सी बी डी। डी देने वाले ज्यादा लग रहे हैं। और तो इसको हम लोग क्या सही मान सकते हैं क्या? प्रिया, तृप्ति, वंदना और जगदीश, शिखा, सिद्धार्थ, शिल्पी, मधु, मधु, मानसी, विवेक, अनन्या ठाकुर, रणजीत, डिम्पी कुमारी, रोशनी वर्मा, साक्षी। क्या है इसका आंसर? देखो सर, वैल्यू याद नहीं करनी, आपको याद करना है इसका ऑर्डर। तो देखो, हमें पता है कि सर बेरिलियम और बोरॉन की चर्चा करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सर 2s2 और इसका होता है वैलेंस शेल का 2p1। और मैंने आपको बताया था कि बेरिलियम और बोरॉन की जब हम लोग तुलना करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो सर पेनिट्रेशन पावर की वजह से, पेनिट्रेशन पावर की वजह से लिखो ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। और इस पेनिट्रेशन पावर को प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं भेदन क्षमता। क्या कहते हैं सर? भेदन क्षमता। ठीक है, यस सर। अब देखो, भेदन क्षमता सर ज्यादा किसकी होती है? सर सबसे ज्यादा एस की, फिर पी की, फिर डी की और सबसे लास्ट में जो आता है ना वह आता है सर आपका एफ ऑर्बिटल। ओके, यस सर। अब इसी वजह से बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरॉन की तुलना में वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन ज्यादा कौन से, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन ये देख रहा है, इसकी वैल्यू 8.29 और इसकी है 9.3। मतलब क्या कह रहा है कि बोरॉन की ज्यादा होती बेरिलियम से, गलत कह रहा है भाई। ए नहीं हो सकता। फिर आते हैं बी पे। बी पे दोनों की बराबर नहीं हो सकती, दोनों की बराबर नहीं हो सकती। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बार फिर कह रहा हूं, वैल्यू याद नहीं करनी है, ऑर्डर याद करना है। यदि आपको ऑर्डर पता था तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप कर सकते थे बिना किसी परेशानी। आरोही, अलका, राजेश, विकास, बिल्कुल। यहां तक क्लियर है? तो मैं अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन सा आयनन ऊर्जा का सर मेरा सही क्रम होगा? आप सभी बच्चे जो है वह इस क्वेश्चन को आंसर जो है वह करो। बेहतरीन तरीके से हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? कौन सा ऑर्डर जो है वह सर आयनन ऊर्जा का सही क्रम होगा? आप सभी बच्चे इसका एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो, ऑप्शनों को समझो फिर आंसर करो, ताकि इसमें है ना बहुत सारा ऑर्डर इधर उधर दे रखा है, ध्यान से समझो। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो आंसर क्रिया करो। आंसर करने से क्या है, पता तो चले कि मेरा सही हुआ है या गलत हुआ है। पहले पढ़ो। आपको ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ के दे रखे हैं? सेकंड पीरियड के दे रखे हैं। तो जैसे ही सेकंड पीरियड के दे रखे हैं तो सेकंड पीरियड में याद आते ही सबसे पहले माइंड चला जाना चाहिए दो फैक्टरों पे। पहला फैक्टर ये कि सर नियोन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आज की क्लास के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि किसी भी पीरियड्स के कोरेस्पॉन्डिंग जो नोबल गैसें होती है, जो इनर्ट गैसेज होती है, उनका सबसे ज्यादा होता है। तो नियोन का सबसे ज्यादा। फिर क्या हो गया? फिर जो है वह मेरे पास आता है सर क्षार धातुओं के बारे में। किसके बारे में?
सर एल्कलाइन मेटल के बारे में चीजें सर सीखी और समझी जाती है, तो सबसे कम लिथियम हो गया सर, सबसे कम लिथियम। और फिर सर बेरिलियम और बोरॉन के कौन को मैं कंपेयर तब करता हूं जब पेनिट्रेशन पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सर पेनिट्रेशन पावर में बेरिलियम ज्यादा होता है बोरॉन की तुलना में। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सर नाइट्रोजन का ज्यादा। तो बताइए, सबसे पहले इसने दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है कि ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, किसी भी वजह से सी नहीं हो सकता। फिर बोल रहा है डी, डी भी नहीं हो सकता। अब सर बच्चे ए और बी, ए कैसे हो सकता है भाई? ए में तो इधर ज्यादा दे रहा है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। बिल्कुल आपको जो है ना, इस कॉन्सेप्ट ने इतना जो है आपको परेशान किया, इधर उधर के मैंने चेंज करवाए ऑर्डर, एलिमेंटों का सीक्वेंस चेंज किया, ताकि आप अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोलो और सोचना शुरू करो। ऑर्डर सिंपल नहीं आएगा, इधर उधर के एलिमेंट चेंज करेगा। यदि आपको अच्छे से पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो ही सोल्व कर पाओगे। हाँ, ऐसा सिंपल ऑर्डर कोई नहीं देता। थोड़े से एलिमेंट जो है वह सर घुमा के वह हमेशा पूछा जो है वह जाता है और आगे भी पूछेंगे। ओके, डन है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका बी सही होगा, सेकंड पीरियड के एलिमेंटों का यही होता है। निम्न में से किसके लिए द्वितीयक आयनन ऊर्जा का मान सर सबसे ज्यादा होगा? सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। निम्न में से किसका द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा? ये मैंने आपको लिखवाए थे नोटबुक में। हाँ बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये, मैंने आपको नोटबुक में लिखाए थे और मैंने वहां पे पेज छोड़वा दिए थे। और मैंने आपको कहा यह था कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। यहां तक कि ये क्वेश्चन नीट में भी नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस में। और फिर भी आप चाहते हैं कि हमें सर समझाएं और सिखाएं, तो आप बताइए, मैं उनको सिखाता हूं। ध्यान से सुनो, ये क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मान लूं मैं आपको, ये है आपका बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये है सर आपके एलिमेंट। अब सर जब आप इसकी फर्स्ट आईपी की बात करते हो ना सर, मान लीजिए कि इसकी फर्स्ट आईपी की हम लोग बात करते हैं, तो सर सबसे ज्यादा जो होता है ना वह है सर फ्लोरीन, के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, के बाद कार्बन, के बाद बेरिलियम और उसके बाद सर बोरॉन। ये है सर इसका ऑर्डर। लेकिन सर यदि सेकेंड आईपी पूछे ना, तो फ्लोरीन क्या बन चुका है सर? ऑक्सीजन। एक कम करते जाओ, इसका जस्ट एक कम करते जाओ। ये क्या बन चुका? नाइट्रोजन। ये कार्बन, ये सर बोरॉन, ये क्या बन चुका सर? बेरिलियम। और ये बन चुका सर लिथियम। अब ये एलिमेंट है, इन एलिमेंटों की आपको आईपी बतानी है। तो सर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर सर इसकी और ऐसे हो जाएगी। मतलब क्या कि फ्लोरीन यदि सेकेंड आईपी को कंपेयर करवा रहे हैं, तो फ्लोरीन अब फ्लोरीन नहीं ला, अब फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लिया है। और ऑक्सीजन ने किसका किया? नाइट्रोजन का किया। तो सबसे ज्यादा सेकेंड आईपी जिस एलिमेंट की होगी, एंड दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की नहीं भाई। नाइट्रोजन की तो फर्स्ट ज्यादा होती है, सेकेंड पूछ रहा है। इसका मतलब फ्लोरीन की, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सर फ्लोरीन, फिर सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम होगा। ये है सर इसकी सेकेंड आईपी का ऑर्डर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी घबराइए मत। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको समझ नहीं, आप अकेले नहीं हो इस रेस में। समझ कम, बहुत कम बच्चों को आया है, नहीं समझ बहुत कम बच्चों को आया है, और समझ नहीं आया है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मस्त रहो। बस इतना याद रख लेना, समझ नहीं आया तो इसको याद कर लो, इसको रट लो 2-3 बार, ठीक है। हाँ, और इसके चक्कर में तुम फर्स्ट वाली भूल जाओगे, तो रहने दो, मुझे पता है आप पे विश्वास है। तो सेकेंड आईपी की तुलना में आप इसके चक्कर में फर्स्ट वाली भूल जाओगे, तो रहने दो, इसको बख्श दो, इसको छोड़ दो।
याद करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें उनको याद कीजिए, इसके पीछे मत लग जाना भाई। तो कौन सा होगा सर? ऑक्सीजन मेरा बिल्कुल सही होगा। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है सर। अब मैं आगे की चर्चा करता हूं प्यारे बच्चों। सेकेंड बातें जो है वह हम अब लोग करते हैं सर। ओके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पियों का सही घटता हुआ क्रम क्या होगा? सही बोला ना विजयंस? करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। कि सर सेकंड पीरियड के जो 5 तत्व दिए रखे हैं हमने फर्स्ट, उनकी सर आईपी का सही क्रम बताओ। कौन कौन से दे रखे हैं सर? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये एलिमेंट सर दे रखे हैं हमको। और आपको पूछा क्या है कि इन एलिमेंटों की सर फर्स्ट आईपी बताइए। फर्स्ट आईपी जो है वह आप सभी बच्चों को बतानी है भाई। बिल्कुल। तो सर सबसे कम किसकी है? बेरिलियम की सबसे कम बता रहा बोरॉन के। तो ये गए ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन को कट करो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर बोल रहा कि फ्लोरीन की सबसे कम होती, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन कौन सा? सी। देखो दिमाग में फिट है, डाटा दिमाग में सेट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्या कहा इसने? बेरिलियम की सबसे कम कर दी, तो गई ऑप्शन सीधे गई। फिर क्या कर रहा है इसमें? ये भी नहीं हो सकता सर। इस तरीके से बिल्कुल ऑर्डर याद होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सेकेंड पीरियड का ऑर्डर है ना, वह हमेशा याद होना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे, याद हो ना हो, सेकेंड पीरियड की आईपी हमेशा याद होनी चाहिए। एक बार कमेंट सेक्शन भर दो इस आईपी के ऑर्डर से, ताकि ये है ना कभी आप लोग इसको भूलो ही नहीं भाई। कभी भी है ना इसको आप लोग भूलो ही नहीं। ये देखो कितना खूबसूरत ऑर्डर है। ये है सर सेकंड पीरियड के, सेकंड पीरियड की, सर सेकंड पीरियड की सर हमारे पास आईपी है सर। फिर इसके नीचे थर्ड, सेकंड पीरियड की याद करो, थर्ड पीरियड जो जिसके नीचे आ रहा वह लिखो। याद दोनों नहीं करने, दोनों याद किए तो कंफ्यूज हो जाओगी। ठीक है, दोनों के चक्कर में पड़े तो एक भी याद नहीं रहेगा। एक रखो अपने पास, बढ़िया ऑर्डर रखो सेकंड पीरियड का। दूसरा अपने आप उसके नीचे सेट कर दो एलिमेंटों को। नियोन के नीचे किसको सेट करूं? आर्गन को। फ्लोरीन के नीचे कौन आएगा? सर क्लोरीन। नाइट्रोजन के नीचे सर फॉस्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे सर सल्फर। और कार्बन के नीचे सर सिलिकॉन। बेरिलियम के नीचे सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नीचे, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। लिथियम के नीचे सर सोडियम। तो ये हो गया सेकेंड पीरियड के एलिमेंटों की आईपी का ऑर्डर। एक याद करो, उसके नीचे जो आ रहे हैं उनको लिखो और काम खत्म। ठीक है, डन। ओके, लिखो भाई, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखो। हाँ लिखो और सेशन को लाइक और शेयर करो। समझ नहीं आ रहा है प्रिया कुमारी? तो समझ क्या आ रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा है प्रिया बताओ? कहाँ है दिक्कत? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ नहीं आ रहा है, या खुद पढ़ने में आपको जो है वह मन नहीं लगता? समस्या है क्या एक्चुअल में? पता होना चाहिए ना, समझ क्यों नहीं आ रहा? इतना अच्छे तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। कृष्णा सर, आपका लेक्चर अच्छा लगता है, थैंक यू। हाँ भाई, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो बिल्कुल फ्री हैंड है, वह जा सकता है। अपना समय बर्बाद, कीमती समय इस कार्बन को सीरीज को। आज तो बहुत सारे कमेंट ऊपर जा रहे हैं भाई, आप दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ 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 हाँ, डन है, समझ गए? ओके। ओके स्टूडेंट्स, ओके। परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के कारण परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होता है ये पूछा गया है। ड्यू टू सिल्टिंग इफेक्ट द आईपी ऑफ एन एलिमेंट विल बी, यानी कि
सर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से सर आईपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आयनन विभव में कमी आती है, आयनन विभव में वृद्धि होती है, आयनन विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण में सर वृद्धि होती है। बताओ भाई बताओ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज, देयर इज नो इफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा कर सकता है जो अपने दिमाग दौड़ाएगा, जो अपना माइंड घुमाएगा। वेरी गुड, मुझे पता है यही आंसर आने वाला था, मुझे पता है यही आंसर आने वाला था। बी बी ए बी, वेरी गुड भैया, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। देखो आप मुझे ये बात बताओ भैया, सुनो, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको पता होना चाहिए। जेड इफेक्ट, आप मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करो। जेड इफेक्ट बढ़ने से आईपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों ध्यान से सुनो, सर आईपी इंक्रीज होती है। अब ये बच्चा ए ऑप्शन वही दे रहा है, बी ऑप्शन, ये जो बी आंसर वही बच्चा दे रहा है जिसको ये पता है कि जेड इफेक्ट और परिरक्षण प्रभाव एक ही बात है। ध्यान से सुनो, और फिर वह बच्चा बताना जिसका सही है। जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता था? जेड माइनस सिग्मा। अब आप मुझे ये बताओ, सिग्मा क्या है? सिग्मा होता है परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट। अरे ध्यान से सुनो, अरे आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे जैसे सिग्मा बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे सिग्मा बढ़ाऊंगा तो जेड इफेक्ट कम होगा कि बढ़ेगा? सिग्मा बढ़ाया, जेड इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर हमें पता है कि सर आपका जेड इफेक्ट जो है ना वह सर कम हो जाएगा। अरे इसमें से कम होकर के ये आ रहा है तो ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कम होगा ना दोस्त। जैसे ये बढ़ा तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि सिग्मा बढ़ाने से जेड इफेक्ट क्या होता है? सर कम होता है। अरे जब जेड इफेक्ट ही कम हो गया तो क्या कर लेगी आईपी बेचारी? आईपी भी क्या हो गई? सर कम हो गई। समझ आया? पहली बार सुना कॉन्सेप्ट सर, अच्छा लगा सुन के सर, लेकिन सर गलत हो गया। अब वह बचे हैंड रेज करो। तो देखो परिरक्षण प्रभाव के कारण आयनन विभव मान में क्या होगी? सर कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब वे बच्चे हैंड रेज करे जिन्होंने ए आंसर दिया था। आंचल पटेल, ए, ईमानदारी से बताओ भाई साहब, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है वह हैंड रेज करें। वह वाकई में अच्छा मेहनत कर रहा है या कर रही है, ही और सी जो भी हो, सभी आप लोग ईमानदारी से बताना। सर हमने इसका आंसर ए दिया था, हमने सर कॉन्सेप्ट लगाया था, तुक्का नहीं मारा था सर। अच्छा क्वेश्चन था। जेड इफेक्ट, यदि मैं यहाँ पे जेड इफेक्ट करता ना, यदि मैं यहाँ पे जेड इफेक्ट करता तो कौन सा ऑप्शन होता? तो आप लोगों का बिल्कुल बी सही था। अरे आपको, मुझे पता है, पता ही नहीं है कि परिरक्षण प्रभाव और जेड इफेक्ट एक ही बात है। नहीं भाई, अलग अलग बात है। तो बहुत कम बच्चे हैं रियल में, और जिसने ईमानदारी से दिया है ना, ठीक है, वह सही है। ए सही होगा, कमी है, और ये है इसके पीछे का शानदार एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। समझ गए? तो मैं डिटेल में करवाता हूं ताकि इसके रिगार्डिंग आगे जब भी कोई, तो इसको लिखो नोटबुक में, सबसे ऊपर लिखो कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से आयनन विभव में कमी होती है, जेड इफेक्ट बढ़ने से आईपी का मान बढ़ता है। यह है इसके पीछे का एक बहुत ही खूबसूरत शानदार सा कॉन्सेप्ट। बताइएगा, बताओ कि निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए अधिकतम जो है ऊर्जा का अवशोषण होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल मैक्सिमम एनर्जी अब्सॉर्ब्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन? कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ होगी? पहले तो ए दिया था, फिर मैंने बी दे दिया क्योंकि अधिकतर बच्चे सर बी ही दे रहे थे, तो मैंने मेरे खुद पे डाउट किया,
कि मैं इतना टैलेंटेड कैसे बन गया कि बाकी वाले बच्चे तो बी दे रहे हैं और मैं अकेला ए दे रहा हूं। नहीं, आंसर को चेंज करो, तुम गलत जरूरी नहीं है। और सबका सिलेक्शन थोड़ी होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता ना भाई। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन कितना होता है, हजारों में होता है, लाखों में फॉर्म आते हैं। तो ये एक तरफ चलने का बंद करो। फेमस कहावत है, ठीक है, वो चाल होती है ना, उस चाल पे चलना बंद करो। सोचो, माइंड लगाओ, खुद का कॉन्सेप्ट क्या लिखा रखे, और जो कॉपी में लिखाया गया वह 100% सही है। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर किसका सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे कठिन किसका है। आंसर दो भाई इस क्वेश्चन का। कॉल दे दिया इस क्वेश्चन का। 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p3, या कुछ भी नहीं करना। जब भी इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देना विजन्स, क्या करोगे सर? सबसे पहले हम लोग इनका निकाल देंगे। बोरॉन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, और सर क्या है ये है सर ऑक्सीजन है। तो बताओ इनका सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का और बोरॉन का। ठीक है, यस सर। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया सर? सी का सबसे ज्यादा नहीं होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा सर अपने पास बी का। तो बी का नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है ना वह बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। बी सही है इसका आंसर, गलत नहीं भाई। किसका सर आयनन ऊर्जा का मान जो है वह सर सबसे न्यूनतम होगा? निम्न में से किसका प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सर सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा? तो सबसे ज्यादा जिसकी साइज होगी उसके लिए यह वाली वैल्यू सर सबसे कम होगी। तो मैग्नीशियम, रुबिडियम और कैल्शियम, और इसमें साइज सबसे ज्यादा किसकी है सर? साइज सबसे ज्यादा है रुबिडियम की, फिर सर है कैल्शियम की, और फिर जो है वह सर मैग्नीशियम की है, और सबसे कम जो है वह सर लिथियम की। और हमें पता है कि सर आईपी जो होती है ना वह सर साइज के क्या होती है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है सर? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बताइएगा आईपी सबसे ज्यादा किसकी सर? सबसे ज्यादा सर लिथियम की, और फिर आ जाएगा सर मेरे पास मैग्नीशियम, फिर सर कैल्शियम, और सबसे कम किसकी सर? सीजियम की। तो सीजियम एलिमेंट है ना, उसकी आईपी सबसे कम होगी। सीजियम नहीं, रुबिडियम। रुबिडियम की सबसे कम हो जाएगी आईपी, क्योंकि साइज इसकी सबसे ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन दिया आप सभी बच्चों ने? बताओ इसका 20 सही होगा। आपने जो भी दिया है देख लेना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि सर इसके एन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना सर आसान होगा, इसीलिए हो जाएगा रुबिडियम की सबसे ज्यादा आईपी हो जाएगी सर। निम्न प्रजातियों में से कम आईपी का मान किसके लिए होता है? सबसे कम आईपी का मान किसके लिए होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा कैसे सॉल्व करा? हमेशा सॉल्व कीजिएगा साइज के द्वारा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि साइज यहां पे है नेगेटिव, और यहां पे है सर टू नेगेटिव, और यहां पे है सर O2। तो साइज बताओ सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी सर? सबसे ज्यादा साइज हो जाए O-2 की। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा सर साइज। और फिर है अपने पास O2, और यहाँ पे है सर O2+। ठीक है, यस सर। अब बताओ सर आईपी, आईपी सबसे ज्यादा किसकी होगी सर? सबसे ज्यादा होगी प्लस वाले की, क्योंकि प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है सर। मैंने बता रखा ना सर सक्सेसिव आयनन एंथैल्पी। तो सबसे कम किसके लिए होगी? जिसमें सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का पोल। भैया फिर वही बात सर, क्लास एंड करो भाई। तेरे को क्या समस्या आ रही है? तेरे को समझाना थोड़ी पड़ रहा है। क्लास एंड कर दे अपने आप, क्या दिक्कत है? सौरभ राजपूत, क्या बात, वेरी गुड।
डी ऑप्शन सही होगा, शाबाश। O2 - 2 की सबसे कम होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा सर, नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। ओके, यस सर। प्रथम आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम होगा। अब ध्यान से सुनना, प्रथम आयनन विभव का बढ़ता हुआ सर सही क्रम कौन सा होगा? फास्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फास्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बताइए भैया, बताइए। फर्स्ट आईपी का मान बढ़ता हुआ क्रम में बताना है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ। फिर हम लोग आगे क्या डिस्कशन करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो सर कौन कौन से एलिमेंट है। सर एक तो है सर सोडियम, और एक है सर पोटेशियम, और इधर है सर बेरिलियम। तो सर साइज का ऑर्डर बता दो। ऐसे एलिमेंट हो ना तो उनको साइज में लिख दो, कोई समस्या नहीं होगी। साइज पोटेशियम की सबसे ज्यादा, फिर सर सोडियम की, और बेरिलियम की सर सबसे कम। सिंपल बात है ना सर, साइज वाला मामला। ओके, तो देखो आईपी कैसे हो जाएगी। आईपी का क्या पूछा है? बढ़ता हुआ क्रम पूछा, तो सबसे कम किसकी? पोटेशियम की, सोडियम की, बेरिलियम की सबसे ज्यादा। ठीक है, समझ गए क्या आंसर दिया आप लोगों ने? क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? डी तो पिछले क्वेश्चन का था, इस क्वेश्चन का बताओ, इस क्वेश्चन का। अंजलि, ज्योति, सरिता, सविता, स्टूडेंट्स लाइव, सिद्धि, खुशबू, मंजू, सौम्या, अभिषेक, ईमानदारी से बताना ये कॉन्सेप्ट आपको पता था कि नहीं था? ये जो आंसर दिया है सही है आप सभी का, वेरी गुड, सही है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपने बिल्कुल सही से लगाया कॉन्सेप्ट साइज वाला? हाँ, तो सेकंड, ये जो सेकंड पीरियड वाले की सबसे ज्यादा। फिर सर सोडियम और पोटेशियम को कैसे चेक किया मैंने? साइज के माध्यम से चेक किया। यदि आपने बिल्कुल सही से ईमानदारी से किया है तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरे बैच में क्या दीपक, तेरे बैच में क्या भाई? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल जा सकते हो, है ना? परेशान मत होइए, इससे भी और इंपॉर्टेंट काम होंगे आपके। विनोद, गोलू, मुस्कान, दिव्या, सही है। ओके, डॉक्टर प्री, अंजलि, खुशी, सौम्या, सुजिता, उजाला, धीरज, विनीता, तनु, सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट डी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। बताइए किसकी आयनन ऊर्जा न्यूनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट आईपी? अब सर इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग कर देंगे साइज के ऑर्डर में सर, कंपेयर कर देंगे। साइज के ऑर्डर में हम लोग सर इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे ज्यादा साइज किसकी? अरे सर सीधी सी बात है ना, इनके लिए एन का मान दो। इनके लिए एन का मान कितना? सर ये जो है ना, वह सर आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सर। तो क्या करेंगे सर, सबसे ज्यादा साइज सल्फर की, उसके बाद सर साइज जो होती है ना, वह सर नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, और सर फ्लोरीन की है। ये है सर साइज का ऑर्डर। आईपी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? सर आईपी का ऑर्डर जो है ना, सबसे ज्यादा होगा सर फ्लोरीन का, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और सल्फर का। तो सबसे कम बताओ किसकी होगी इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर नया पोल मिला है क्या आपको? बी कैसे होगा सोजन राज? नाइट्रोजन की तो सबसे 2 नंबर पे है नाइट्रोजन। सर सभी सही हो रहे हैं, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी मेहनत करो जिसके सभी सही हो रहे हैं। हाँ, भाई इसमें रटना क्या है, कॉन्सेप्ट बता रखा है उसको अप्लाई करो और चीजें सोल्व करो। अब ये है क्या कि सर सल्फर सेकेंड पीरियड का है, ऑटोमेटिकली सर सबसे कम हो जाएगी, है ना? सल्फर होगा इसका सही आंसर। और ये मैंने आपको पूरा ऑर्डर बता दिया, देखो सल्फर सबसे कम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से ये वाला। ओके, डन है। यस। बताओ निम्न में से किस तत्व की आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा? कौन से एलिमेंट की आईपी सबसे ज्यादा होगी?
सर साइज का ऑर्डर लिख लिख दो इनका। साइज का ऑर्डर लिखेंगे ना तो साइज सबसे ज्यादा किसकी? सर सोडियम की। सोडियम के बाद सर मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाद सर कार्बन की। और फ्लोरीन की सर सबसे कम। ये दो एलिमेंट कौन से पीरियड के हैं? इनके लिए सर एन की वैल्यू सर होती है 3। इनके लिए होती है सर एन की वैल्यू 2। तो मैंने आपको साइज इसके साथ साथ साइज का भी ऑर्डर बता रहा हूं, है ना? इसके साथ साथ साइज का ऑर्डर भी बता रहा हूं। तो साइज सबसे ज्यादा सोडियम की, फिर मैग्नीशियम, कार्बन और फास्फोरस। अब आप लोग मुझे बता दो आईपी। आईपी क्या होती है? सर साइज के क्या रहती है? सर साइज के व्युत्क्रमानुपाती रहती है। ठीक है, यस सर। कोई समस्या किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो आप सभी के सभी बच्चे, ताकि पता चले कि किस स्टूडेंट का सही है। तो आईपी का ऑर्डर क्या लिखूंगा मैं? आईपी का ऑर्डर यूं लिखूंगा कि देखो, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी आईपी? बताइएगा। सबसे ज्यादा आईपी सर फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद सर कार्बन, और फिर सर मैग्नीशियम, और सबसे कम सर सोडियम। तो साइज के व्युत्क्रमानुपाती है ना? तो इसमें एक बार फिर साइज किसकी ज्यादा? सर फ्लोरीन की साइज सबसे ज्यादा हो जाएगी। डन है? अच्छे से समझ आ रहा है? एक बार सभी बच्चे थम्स अप का साइन करो कि सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्वेश्चंस करने में सर मजा आ रहा है। ठीक है, तो बताइए। हाँ, आप सभी बच्चे बताओ कि क्रिस्टल क्लियर है, सर थम्स अप का साइन कर दो। और किसी को कोई समस्या है ना, तो एलिमेंटों को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले उसका पीरियड नंबर लिखो कि कौन सा होगा इसका पीरियड नंबर 2, 3, 4। तो उसके बाद जो है फिर उसको साइज के ऑर्डर में लिख दो, और फिर उसका उल्टा कर दो अपने पास आईपी का। और यदि कोई भी एक्सेप्शन है तो उसमें आप लोग हाफ फिल और फुल फिल वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है, तो अब आना इस तरीके से क्वेश्चन करोगे कभी समस्या नहीं आएगी आप सभी बच्चों को। अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करो। सही कथन का चयन करना है, करेक्ट स्टेटमेंट का। एक स्टूडेंट बोल रहा है क्रिस्टल क्लियर, वाह भाई वाह। तब मजा आता है, आप बोलते हो ना क्रिस्टल क्लियर हो गया, मतलब सब कुछ क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। सर आपका पढ़ाया हुआ दिमाग में छप जाता है। अरे भाई वाह, क्या बात कर रहे हैं। कुछ भी मतलब, सामने बढ़ाई कर रहे हैं, सर को अच्छा लगेगा। एक आवर्त में बाएं से दाएं और चलने पर आयनन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। इसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा तो बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता सर कम होती है। किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर चलने पर आयनन ऊर्जा घटती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। और एक आवर्त में बाएं से दाहिने ओर चलने पर दोनों का मान घटता है। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। क्या होगा इसका आंसर? सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो और फिर आंसर दो। यानी कि सर आपको पूछा इसने ये है कि एक पीरियड्स की बात कर रहा हूं मैं, ये पीरियड है सर इसका। और इस पीरियड में हम लोग कहां जा रहे हैं? ध्यान से सुनो। इन पीरियड, एक पीरियड में सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सर। लेफ्ट टू कहां जा रहे हैं? सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सर। तो होगा क्या? सर जेड इफेक्ट की वैल्यू जो है ना, वह सर लगातार बढ़ रही है। इससे होगा क्या? सुनो, इससे होगा ये कि सर साइज कम हो रही है, ये तो सर अच्छे से पता है। और सर एक बात मैं ना पूरे पूरे कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि कोई समस्या ही नहीं हो। साइज कम हो रही है, आईपी, आईपी क्या होगी सर? बढ़ेगी। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी सर। जबरदस्त सर, मजा आ गया। एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है आपको मैंने सिखा दी, और इसके ऊपर मैं क्या मार देता हूं, स्टार मार दो सर। चारों तरफ स्टार ही स्टार। और यहां से क्वेश्चन आएगा, फिक्स आने वाला है कि एक पीरियड में बाएं से, ये देख लेना भाई, है ना, नहीं तो कल वाला हो जाएगा मामला। लेफ्ट टू राइट का है या राइट टू लेफ्ट का है ना, फिर पूरा आप है ना इतना अच्छे सीख के गए, ये सब कुछ पता, लेकिन ऊपर धीरे से लिख दिया दाएं से बाएं जाने पर। एग्जाम में बैठा है तब तक तो सही है, वेरी गुड है, फुल कॉन्फिडेंस है, एक नंबर पक्का, पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन मेरा सही है। फिर हमने सॉल्यूशन करवाया और मैंने बताया कि अरे भाई दाएं से बाएं पूछा है, बाएं से दाएं नहीं। फिर सर गलत हो गया सर, वो पढ़ नहीं पाया मैं। ऐसी गलतियों से बचो। पढ़, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। ये सब पता है, मुझे पता है, सब अच्छे से पता है, लेकिन यदि यहां पे थोड़ा सा राइट टू लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया, तो जरूर देख लेना तीर किस दिशा में जा रहा है। आपको उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है, जिस साइड एरो उसी के अकॉर्डिंग अपने दिमाग के जो है वह आप लोग सोचना शुरू करना। तो ये कैसे आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से सीख जाओगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो कौन सा ऑप्शन करूं, ए सही है इसका। इलेक्ट्रॉन बंधुता और सर आईपी दोनों ही क्या है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लास्ट दो क्वेश्चन। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से कम है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। सेकंड क्या कह रहा है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस इन ए पीरियड। एक आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वह सर घटता है। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इंग्लिश में ये कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जो है नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस इन ए पीरियड। असर्शन और रीजन वाले जो है वह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर कुछ भी समझ नहीं आया तो क्या करें, पढ़ाई छोड़ दो, और क्या कर सकते हो। मतलब कुछ भी समझ नहीं आया तो क्या करें, मैं क्या कर सकता हूँ। मेहनत कीजिए भाई, डबल मेहनत कीजिए, सीखिए, समझिए, अपने बेसिक्स मजबूत कीजिए। मजाक की बात अलग है, टीचर से पूछिए। आप यदि 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 7 घंटे कीजिए। यदि आप लोग पढ़ने में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी। अच्छे से दिख नहीं रहा भाई, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाइए बच्चों को जल्दी से। अब पहला ये अजरजन और रीजन वाला है तो जो है बहुत करेक्ट है, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और सेकंड है ये है कि दोनों सही है लेकिन उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। जो है वह अजरजन तो करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है, और सर कथन और का कारण दोनों ही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, वेरी गुड, ए दिया है। मतलब आप लोग गजब हो, है ना। मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जब भी दिखे तो सबसे पहले ओ ए ऑप्शन को टिक करना है, बाद में पढ़ेंगे ऑप्शन। पहले तो क्योंकि अधिकतर इन क्वेश्चनों में ए ऑप्शन सही होता है, जितने भी मैंने करवाए हैं। तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं, ए ऑप्शन टिक कर दिया, बढ़िया। भाई थोड़ा सोचो, और जो डी आंसर दे रहे हैं रियली में उनका बिल्कुल सही है। आप लोग सोचिए इस क्वेश्चन को, दोनों गलत है। गलत कैसे है मैं साबित करता हूं। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से कैसे ज्यादा हो सकती है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आईपी जो ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, ये बोल रहा है। कहां होती है ज्यादा, नहीं होती, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। और एक बोल रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव घटता कहां है, बढ़ता है, इसीलिए दोनों गलत होंगे। ठीक है, समझ गए। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, दिखा दो भाई। अजरजन बोल रहा है कि आवर्त में आयनन विभव सोडियम का सबसे कम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का होता है। परमाणु आकार घटने से आयनन विभव घटता है। परमाणु आकार घटने से सर आयनन विभव घटता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ए पीरियड इज
सोडियम का सबसे कम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। और आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज एट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ। ए सी डी। नींद आ रही है। बिल्कुल अभी फ्री कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर आराम से आप लोग अपना जो है जा सकते हो। तनु जल्दी से बताओ भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी है कि सर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। इस क्वेश्चन का आंसर सी जिस भी बच्चे का है वह सर सही है। सी जो है वह सर सही होगा। सी कैसे सही हुआ? सी इसीलिए सही हुआ कि ये बोल रहा है कि सेकेंड थर्ड पीरियड के एलिमेंटों का, थर्ड पीरियड के एलिमेंटों का जो होता है वह सोडियम का सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सर मैग्नीशियम, सर सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या आता था? सिलिकॉन के बाद सल्फर, के बाद फॉस्फोरस, के बाद क्लोरीन। ये सही ऑर्डर है थर्ड पीरियड के एलिमेंटों का। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि साइज घटने से आईपी घटती कहां है भाई? यदि तुम साइज को कम कर रहे हो ना तो आईपी क्या होती है? बढ़ती है। और तुम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट पे बेस कितने सारे क्वेश्चन किए, और जब कारण आया तो उसको ही गलत बता दिया। अब भाई ये साइज वाले आईपी वाले में मैंने कितने क्वेश्चन करवाए देखो। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते करते मैंने एक नंबर, एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार, पांच, पांच क्वेश्चन करवाए एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। और जब वह कॉन्सेप्ट आया तो उसको गलत कर दिया। यही है हमारे विजन्स की ताकत और उनकी बेहतरीन तैयारी। तो भाई बहुत ही अच्छा रहा आज का ये सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ आया होगा, नई नई चीजें आपने अपनी लाइफ में सीखी होगी कि आईपी को कैसे टैकल करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे सुनते हैं। ठीक है। और इस सेशन में हम लोग यहीं तक रखेंगे, अब क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 4। और कल की क्लास में इसका मैं उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट करवा दूं। ठीक है। और किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो बताइए, नहीं तो मैं इस क्लास को एंड करना चाहूंगा। मैं समय जो है वह हमारा हो चुका है। चैप्टर अच्छा है और इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने लायक है। यहां पर आप रट के इसको पास नहीं कर सकते, इसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाकर के ये चैप्टर पूरा होगा। ओके, तो आप इसका डेली का आधा घंटे सुबह को है ना रिवीजन कीजिए, ताकि ये ऑर्डर दिमाग में रहेंगे तो फटाक से क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग। अब हमारा टॉपिक जो बचता है वह बचता है एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके एप्लीकेशन वाला पोर्शन। मतलब जो है इसके लगभग अब 40-50 के समथिंग और क्वेश्चंस है। आप लोग चाहो तो मैं इसको दो पार्टों में करवाऊं, और आप चाहते हो कि सर कल का कल इसको खत्म करके नया चैप्टर शुरू करते हैं, फिर मैं वो नया चैप्टर बता दूंगा कल। ठीक है। ओके, सब कुछ क्लियर है? इस क्लास से खुश हो तो इसको एक बार लाइक और शेयर कर देना और थम्स अप का साइन कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही है और उनको सब कुछ समझ आ चुका है। और फिर मैं इस प्यारे से सेशन को एंड कर दूंगा। ठीक है, जल्दी बताओ, सब क्लियर? हाँ, इसका अलग नोटबुक बनाते रहो और उन क्वेश्चनों को लिखो, ताकि जब एग्जाम होगा ना तो आप इनको पढ़ोगे तो अच्छे से दिमाग में याद रहेगा कि हाँ सर ने उस दिन वह बताया था, सर ने बोला था कि लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर की डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये चीजें दिमाग में अपने आप क्लिक हो जाएगी, और ये तभी क्लिक होगी जब आप बार बार रिवीजन करोगे। ठीक है, तो बताइए, ऑल क्लियर, सब कुछ डन? और मैं आप हर एक स्टूडेंट्स का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इन सेशनों को बहुत अच्छे से जो है वह पसंद कर रहे हो। आपके कमेंट में पढ़ता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो है कमेंट में अपने डाउट पूछा कीजिए, तो मैं उनका डाउटों को देखता हूं और मैं ये जो है उनको एनालिसिस करता हूं कि बच्चों को एक्चुअल में क्वेश्चनों को अप्रोच करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो मैं वहां पर आपका फीडबैक लेना चाहूंगा। आप सभी बच्चे बताना कि आपको ये कार्बन सीरीज कैसी लग रही है, और आप इसमें क्या इंप्रूव करना चाहते हो, किस टाइप की और क्वेश्चन चाहते हो। ठीक है, कल एक बच्चे ने लिखा कि सर मुझे इससे पहले थ्योरी बता बता दीजिएगा,
तो मैंने आज थ्योरी भी बताई है, तो मैं हर एक स्टूडेंट्स का फीडबैक लेना चाहूंगा। आप अपनी राय जरूर उस कमेंट सेक्शन में रखें, ताकि पता तो चले कि एक्चुअल में आपको जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप ऐड करना चाहते हो, किस टाइप के और क्वेश्चन चाहते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको ऐड करूं। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सपोर्ट यूं ही लगातार जो है वो बना रहे। इस प्यारे से सेशन में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।